देखिए, सिहावा कणेश्वर रामायण महोत्सव की शुरुआत किस जिले में हुई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, धमतरी। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि सिहावा कणेश्वर रामायण महोत्सव की शुरुआत धमतरी जिला में हुई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की है। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि हेतु कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 79 करोड़ रुपए। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मिशन क्लीन सिटी योजना अंतर्गत कार्यरत जो है स्वच्छता दीदियों के मानदेय में सितंबर माह से वृद्धि किया है। और इसकी जो घोषणा है 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। याद रखिएगा कि राज्य शासन द्वारा दोस्तों स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि के अनुसार 7,200 रुपये के मान से 9,232 मानव बल हेतु अगले एक वर्ष 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक मानदेय हेतु दोस्तों 79 करोड़ 76 लाख है ना 44,800 रुपये की जो है स्वीकृति प्रदान की है। ओके, देखिए, पंजीकृत रिक्शा ऑटो चालकों को ई रिक्शा सहायता योजना के तहत कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1 लाख रुपए। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि ई रिक्शा खरीदने के लिए दोस्तों 1 लाख रुपए का जो है अनुदान दिया जा रहा है। और पहले इस योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता दी जाती थी और वर्तमान में इसे बढ़ाकर कितना किया गया है? 1 लाख रुपए। ओके, और योजना का नाम है छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना है। योजना का नाम है ना प्रारंभ 2017 से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, हाल ही में किस नदी के किनारे 15 एकड़ में जमींदोज बस्ती मिली है? तो ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, खारून। ओके, तो याद रखिएगा कि राजधानी रायपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर खारून नदी के किनारे तरी घाट में 15 एकड़ में दोस्तों जमींदोज बस्ती मिली है। और पुरातत्व विभाग को दोस्तों उत्खनन के दौरान वहीं पर ईसा पूर्व की 2री शताब्दी का लूड़ो जैसा पासा मिला है, जिसे तरी घाट स्थित संग्रहालय में दोस्तों सहेज कर रखा गया है। और जे.आर. भगत द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट 2015 में दोस्तों तरी घाट खनन क्षेत्र से प्राप्त सामानों की सूची के अनुसार इस पुरातन खेल को दोस्तों 2500 साल पहले छत्तीसगढ़ में भी खेला जाता था। ओके, तो याद रखने किस नदी के किनारे मिला है। ओके, अगला प्रश्न ये है। देखिए, अभिव्यक्ति ऐप का शुभारंभ कब किया गया था? तो कब किया गया था यहाँ पर देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1 जनवरी 2022। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि महिलाओं की सुरक्षा को है ना ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप विकसित किया गया है। और इस मोबाइल ऐप का जो है शुभारंभ 1 जनवरी 2022 को किया गया था। ऐप के माध्यम से महिलाएं दोस्तों कहीं भी शिकायत जो है पुलिस के पास दर्ज करा सकती है। और राज्य के 4 जिलों में पृथक से महिला थाना संचालित है। याद रखना है कि राज्य के समस्त 455 पुलिस थानों में महिला सेल का जो है गठन किया गया है। ओके, देखिए, माँ महामाया मंदिर के दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, तो वही है, याद रखना है कि पहली बार रतनपुर स्थित दोस्तों महामाया देवी के मंदिर में राष्ट्रपति का जो है प्रवास हुआ। और माँ महामाया मंदिर के दर्शन करने वाले दोस्तों वो पहले राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, देखिए, गैना ठठघटिया नाला बांध किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर सी है, बलरामपुर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि गैना ठठघटिया नाला बांध बलरामपुर जिला में स्थित है। और वही है कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले के विकास खंड वाड्रफ नगर के अंतर्गत आता है। ओके, देखिए, वर्तमान में प्रदेश में कितने जिलों में मिलेट कैफे संचालित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 14। ओके, याद रखना है 14 जिलों में दोस्तों मिलेट कैफे संचालित है। ओके, तो याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में जो है ग्रामीण क्षेत्र का पहला मिलेट कैफ़े कोडेनार जो कि बस्तर में है, यहाँ पर है। और कोडेनार के जो है ग्रामीण औद्योगिक पार्क में यह मिलेट कैफ़े खोला गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण क्षेत्र का जो है मिलेट कैफ़े। और छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला मिलेट कैफ़े रायगढ़ में खोला गया था। और इसको भी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स ऑन व्हील्स की जो शुरुआत है खरसिया रायगढ़ से की गई थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, कोरासी व्यपवर्तन योजना यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, गरियाबंद। ओके, याद रखिएगा ये गरियाबंद में है। तो वही है, कोरासी व्यपवर्तन योजना गरियाबंद जिले में स्थित है। और योजना के तहत किसानों को 325 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेंगी। ओके, देखिए, यूएस ओपन 2023 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कोको गॉफ। ओके, तो याद रखना है कि कोको गॉफ यूएस ओपन की नई मलिका बन गई है। और 19 वर्षीय इस अमेरिकी खिलाड़ी ने दोस्तों फाइनल में बेलारूस की आर्यन
सबालेंका को 3 सेटों के संघर्ष 2-6 है ना, 6-3 और 6-2 से हराकर पहली बार यूएस ओपन का जो है खिताब अपने नाम किया है। और गॉल्फ का है ना, कोको गॉल्फ का यह पहला जो है ग्रैंड स्लैम भी था। ओके, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इटली। ओके, तो याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन इटली में हुआ है। और सेवन सिस्टर, याद रखिएगा सेवन सिस्टर का नाम है ना, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये सेवन सिस्टर है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, किरण जॉर्ज। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने ना पुरुष एकल फाइनल में जापान की कू ताकाशाशी को, याद रखने, सीधे गेम्स में हराकर इंडोनेशिया मास्टर से जीत लिया है। याद रखिएगा कि पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन जॉर्ज थॉमस के बेटे किरण जॉर्ज ने ओडिशा ओपन, पोलिस ओपन जीता। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए, भारत किसके साथ नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2023 का आयोजन किया है? यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांस। ओके, तो याद रखिएगा कि भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का जो है द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। और भारतीय और फ्रांस की जो है नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 2023 अरब सागर में आयोजित किया गया। और वरुण 2023 का पहला चरण जो है 16 से 20 जनवरी तक भारत के जो है पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। ओके, और भारत फ्रांस युद्धाभ्यास, याद रखने, वरुण, गरुण, शक्ति और ना फ्रिंजेक्स। ओके, देखिए, प्रदेश के किस साहित्यकार को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, परदेसी राम वर्मा। ओके, तो याद रखिएगा कि भिलाई शहर के जो है साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को हिंदी दिवस के अवसर पर दुबई में मुंबई के नानावटी महिला महाविद्यालय, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और छत्तीसगढ़ मित्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव में विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और उसी प्रकार याद रखने की विनोद कुमार शुक्ल को दोस्तों है ना, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नाबो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। ओके, इसको याद रखिएगा। और तमिल लेखक शिव शंकरी को है ना, तमिल लेखक शिव शंकरी को दोस्तों सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो तीनों याद रखना है ना। देखिए, मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार देने में देश में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पहला। ओके, तो वही है, याद रखिएगा कि मनरेगा में 100 दिनों का जो है रोजगार देने में देश में जो है पहले स्थान पर है अपना छत्तीसगढ़। देखिए, कहाँ पर तूफान साउल आया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिण चीन सागर। ओके, तो याद रखना है कि साउल तूफान कहाँ आया है? दक्षिण चीन सागर में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, किसे गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एस सोमनाथ। ओके, तो याद रखना है कि एस सोमनाथ को गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेगा। ओके, देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दिल्ली। ओके, तो याद रखना है कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा भारत मंडपम है ना, दिल्ली में स्थापित की गई है। मूर्तिकार याद रखना, राधा कृष्णन, और ऊंचाई 28 फुट है और वजन है ना 20 टन है, याद रखिएगा इसको। आल्हा उदल की कथा को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना, घोड़वा नाच के नाम से जाना जाता है आल्हा उदल को। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो याद रखना है कि आल्हा उदल की कथा को छत्तीसगढ़ को है ना, आल्हा उदल की कथा को छत्तीसगढ़ में घोड़वा नाच के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है कमची और रंगीन कागज से बना हुआ घोड़ा, इसीलिए छत्तीसगढ़ में इसको घोड़वा नाच के नाम से जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा कि इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है नंगाड़ा और मृदंग होता है। और इसकी जो प्रस्तुति में है ना, इसकी प्रस्तुति में वीर और श्रृंगार रस की जो है प्रधानता होती है। ओके, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है आल्हा गायन की जो परंपरा है लगभग समाप्त होती जा रही है, इसीलिए ये चर्चा में था। और घोड़वा नाच की जो है प्रस्तुतियों में ढोला मारू की गाथा से पर्याप्त मेल रखता है। ठीक है, ढोला मारू से जो है मिलता जुलता है। ठीक है, इनकी जो है प्रस्तुति। देखिए, निम्न में से किस जिले को जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन को हम देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नारायणपुर।
ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि नारायणपुर जिला को आकांक्षी जिले के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र से केंद्रीय जल शक्ति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सम्मानित किया है। और नारायणपुर जिला के जो है गांव-गांव में हर ग्रामीण को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो है औसतन प्रतिदिन 7,000 घरेलू कनेक्शन की जो है उपलब्धि अर्जित की जा रही है और 60% परिवारों को है ना घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए केंद्र शासन के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 47 शहरों में रायपुर कौन से स्थान पर है। यहाँ पर ऑप्शन को हम देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 16। ओके, तो याद रखिएगा कि केंद्र शासन के जो है पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 47 शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर 16वें स्थान पर है। और रैंकिंग के पहले 3 शहर कौन है, तो इंदौर, आगरा और ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है। और यह सर्वे 1 साल के वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया है। ओके, ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए हाल ही में चर्चित नंबी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिटेल से देखेंगे। नंबी जलप्रपात यहाँ पर ऑप्शन है किस जिले में है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना, बीजापुर में है, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि नक्सल प्रभावित बीजापुर में है दोस्तों नंबी जलप्रपात, और ये जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ओके, तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका बीजापुर जिला, देख लीजिए मैप के माध्यम से। और याद रखना है कि यह जलप्रपात 540 फीट है, करीब 180 मीटर की ऊंचाई से ये झरना है ना जलप्रपात गिरता है। और अब तक जसपुर के जो है मकरभंजा जलप्रपात को सबसे ऊंचा माना जाता था, है ना, याद रखना है। और ये जो है जलप्रपात 450 फीट ऊंचाई से गिरती है ना, कौन, मकरभंजा। ओके, और भी है ना, जसपुर जिला स्पेशल है, तो याद रखना है यहाँ पर बोडकम है ना, बोडकम जलप्रपात भी कहाँ पर है, आपका बीजापुर में है। और बीजापुर जिला दोस्तों 1 मई 2007 को अस्तित्व में आया था। मातृ जिला की बात करें तो दंतेवाड़ा है। और वहीं नाडापल्ली की गुफा, आवापल्ली की गुफा, लंकापल्ली की गुफा, भद्रकाली मंदिर, लंकापल्ली जलप्रपात है ना, लंकापल्ली जलप्रपात दोस्तों जिसे 7 कुंड वाला जलप्रपात भी कहते हैं, यही है। ठीक है, नीलम सराय जलप्रपात भी यही है, कहाँ पर, आपका बीजापुर में। ओके, याद रखने की छत्तीसगढ़ राज्य का जो है पहला टाइगर रिजर्व इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसी जिले में है। ठीक है, कहाँ पर, आपका बीजापुर में। ओके, याद रखिएगा। और सकल नारायण गुफा, भैरव है ना, भैरमदेव मंदिर, भद्रकाली मंदिर, भैरमगढ़ वन्यजीव सेंचुरी, पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य यही है बीजापुर में। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के किस योजना को झारखंड की मनरेगा टीम से सराहना मिली है, तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नरवा विकास। ओके, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के नरवा विकास को झारखंड की मनरेगा टीम से सराहना मिली है। और राज्य सरकार की जो है नवाचारी पहल नरवा विकास के तहत छत्तीसगढ़ में भूजल उपचार संबंधी हो रहे कार्यों की सराहना झारखंड राज्य के जो है अधिकारियों की टीम द्वारा अवलोकन करते हुए की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है, देखिए कृति का नाम शब्द सागर पुस्तक के जो है लेखक निम्न में से कौन है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। लेखक का नाम याद रखना है, देखिएगा ऑप्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पुनीत गुरुवंश, याद रखना है, पुनीत गुरुवंश। तो याद रखिएगा कि कृति का नाम शब्द सागर या छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से संबंधित पुस्तक है ना। लेखक और संपादक याद रखना है, पुनीत गुरुवंश जी है, और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किसने हाइब्रिड टीवी के एजुकेशन एंड बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में 6 पुरस्कार जीते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एनएमडीसी। ओके, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खनिज एनएमडीसी ने हाइब्रिड टीवी के एजुकेशन एंड बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में 6 पुरस्कार जीते हैं। ओके, देखिए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, संदीप बख्शी। ओके, तो याद रखिएगा कि संदीप बख्शी अगले 3 साल के लिए आईसीआईसीआई के जो है ना, इस बैंक के जो है एमडी है ना और सीईओ नियुक्त किया गया है। और उनकी जो है पुनर्नियुक्ति 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक के लिए प्रभावी रहेंगी। ओके, देखिए वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 12। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि इस वर्ष 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और CSIR के जो है पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम से ये पुरस्कार विज्ञान के 7 विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। ओके, देखिए हाल ही में सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत, अपना भारत। ओके, तो वही है, याद रखने कि भारत अंडर-16 है ना फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है और फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। ओके, देखिए हाल ही में अजीत निनान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कार्टूनिस्ट। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रसिद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत निनान का 68 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया और वह टाइम्स ऑफ इंडिया के निनान वर्ल्ड के लिए जाना जाता था। ओके, देखिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, KP खांडे। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? KP खांडे। और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह। और याद रखना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? थानेश्वर साहू जी। ओके, तो याद रखिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए कवर्धा में स्थापित प्रदेश की पहला एथेनॉल प्लांट की क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 80,000 लीटर प्रतिदिन। ओके, तो याद रखिएगा कि कवर्धा में देश के जो है पहले PPP मॉडल पर आधारित एथेनॉल प्लांट का जो है काम पूरा हो चुका है और इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। याद रखना है कि इस प्लांट की जो क्षमता है 80,000 लीटर प्रतिदिन होंगी और इस वर्ष के जो है अंत में एथेनॉल प्लांट का जो है प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये कवर्धा जिला में है, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित अंगेती शंकर यह किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मक्का। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रजनन विधि द्वारा मक्का की जो है नई किस्म अंगेती शंकर मक्का 1 तैयार की जा रही है और यह छत्तीसगढ़ में 85 दिनों में तैयार होने वाली दोस्तों मक्के की जो है पहली किस्म है। ओके, याद रखने कि इससे पहले जानवरों के चारे के लिए मक्का विकसित किया गया था, तो अंगेती शंकर मक्का 1। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। ओके, तो याद रखने की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की जो है सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है और इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से पद पूर्ति को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और भर्ती के लिए सहायिकाओं के 10 वर्ष के अनुभव को घटाकर 5 वर्ष किया गया है। याद रखना है कि प्रदेश भर में संचालित 46,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यरत हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक में आए प्रतिनिधियों को उपहार में कौन सी बस्तर आर्ट दी जाएगी? तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ढोकरा कला। ओके, तो ये जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। G20 के जो है चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक 18 सितंबर से 19 सितंबर को रायपुर में होगा और इसमें आए प्रतिनिधियों को दोस्तों बस्तर आर्ट की चिन्हारी, गिफ्ट पैक, फॉरेस्ट हनी और मिलेट कुकीज़ जैसे उत्पाद भेंट स्वरूप दिए जाएंगे और यहाँ ढोकरा कला से बनाई गई एक प्रतिमा फ्रेम में दोस्तों आबद्ध करके उन्हें प्रदान की जाएगी। याद रखना है दोस्तों कि ढोकरा कला की थीम 4 आदिवासी युवतियों को लेकर है और वे नृत्यरत हैं और एक दूसरे का जो है हाथ थामे हुए हैं। पूछा जा सकता है ढोकरा कला की थीम। ओके, याद रखना है इसको। और भी है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाई जाने वाली शहद देश के सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट शहद में से एक माना जाता है और ये शहद बस्तर और सरगुजा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि ठीक है, मधुमक्खियों द्वारा ये तैयार किया जाता है और वहीं आए हुए प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ की सुंदर स्मृतियों के साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जो है चिन्हारी भी साथ लेकर जाएंगे। ओके, तो इतना कुछ है इसके संबंध में, याद रखना है। ओके,
और हाँ, आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होता है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते। शेयर कर दिया करें, ठीक है, सबको इनका फ़ायदा मिले। चलिए देखिए, 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन कब से किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 19 सितंबर। ओके, तो याद रखना है कि 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़ में होगा। और यहाँ सांस्कृतिक प्रतिभाओं को वही है मंच मिलेगा और गायन वादन और नृत्य के जो है बड़े कलाकार शामिल होंगे। ओके, हाल ही में चर्चित दनपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ओके, तो याद रखना है, ठीक है, दनपुरी जलप्रपात जसपुर में है ना, जसपुर जिला में स्थित है। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका जसपुर जिला। उसी प्रकार याद रखना है, लोरो मंदिर भी जसपुर में है, ठीक है, लोरो घाट, ठीक है, यहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और वहीं जसपुर जिला के जसपुर नगर अंतर्गत याद रखना बगीचा में ग्राम पंचायत महनई में मकर भज्जा जलप्रपात स्थित है। ओके, और भी है भैरव पहाड़ है जसपुर में, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों, जहां जंगल में आग लग गया था। और वही याद रखना है चरई डांड के पास प्रसिद्ध मदेश्वर पर्वत है, ठीक है, मदेश्वर पर्वत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी जसपुर जिला में है। और यह पर्वत भूमि से 300 मीटर जो है ना ऊंची उठी हुई है और एक चट्टान से बना है और आकृति में शिवलिंग के समान है। और उसी प्रकार किलेश्वर महादेव मंदिर है ना, राजपुरी शिव मंदिर, कोतेबीरा धाम, ये भी जसपुर के जो है शिव मंदिर है। ओके, देखिए अमेरिका के 40 शहरों में किस माह को हिंदू हेरिटेज महीना घोषित किया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर। ओके, तो याद रखना है कि पहली बार अमेरिका के आधे यानी 25 राज्यों के 40 शहरों में अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज महीना घोषित किया है। और वही है कि अक्टूबर में नवरात्र, दशहरा, दुर्गा पूजा का आयोजन अमेरिका के संबंधित राज्यों की सरकारों की ओर से होगा। ओके, देखिए इस वर्ष कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 84। ओके, तो याद रखना है कि इस वर्ष 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को दिया जाएगा। ओके, और इसमें वे कलाकार शामिल है जिन्हें अब तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। और इसको भी याद रखना है कि संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष है ना संध्या पुरेचा है। ओके, देखिए किसे नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मधुर भंडारकर। ओके, याद रखना है, तो बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर को नॉर्वे में दोस्तों डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मधुर भंडारकर को सिनेमा में उसके योगदान के लिए नॉर्वे में सम्मानित किया गया है। और याद रखना है कि मधुर भंडारकर को उनकी फिल्म बबली बाउंसर और इंडिया लॉकडाउन के लिए यह सम्मान मिला है। ओके, देखिए ईडी के प्रभारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है राहुल नवीन। ओके, तो याद रखना है कि भारतीय राजस्व सेवा है ना IRS के 1993 बैच के जो है वरिष्ठ अधिकारी राहुल नवीन को ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो प्रमुख संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक का जो है कार्यकाल का विस्तार किया गया था। ओके, उन्हीं की जगह वो लेंगे, है ना। देखिए टाइम्स की वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है इन्फोसिस। ओके, तो याद रखना है कि आईटी के दिग्गज कंपनी इन्फोसिस टाइम मैगजीन की वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। और बेंगलुरु बेस्ड इन्फोसिस कंपनी को टॉप 100 की सूची में 64वां स्थान दिया गया है। ओके।